जय हिंद साथियों, मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपको जय हिंद शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग रीजनिंग के एक नए लेसन का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन, दिशा। डायरेक्शन क्या होता है, इसका क्या मतलब वेटेज रहता है हमारे एग्ज़ाम्स में। ये यूपी के मेनली सभी एग्ज़ामों में अच्छा खासा वेटेज रखता है और ये एक रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण लेसन भी है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिशा क्या होता है। दिशा के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेंगे। तो मेनली हमारे जो 4 दिशा होते हैं उन्हीं के बारे में आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिशा को कैसे हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। जैसे मानिए 4 दिशाएं हमारी होती हैं ना। एक होता है पहला हमारा उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब दिशा और हमारा पश्चिम दिशा। ये हमारे 4 दिशाएं होती हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि डायरेक्शन में हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और कैसे हम लोग को उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो मेनली हम लोग के पास 8 डायरेक्शन होते हैं। जैसे एक यहाँ से 8 डायरेक्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। 8 डायरेक्शन क्या होते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा उत्तर और दक्षिण, ये 2 दिशाओं को ज्ञात किया गया था। तो जितने भी दिशाएं को मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला हम प्योरिटी देंगे उत्तर को और दक्षिण को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर और पूर्व। क्योंकि उत्तर पहले इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तर दिशा का सबसे पहले हम लोग का जानकारी हुआ था, इसलिए हम सबसे पहले उत्तर दिशा को लिखते हैं उत्तर पूरब। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूरब। शॉर्ट वे में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ज़्यादा बड़ा मतलब पूरा नहीं लिख रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट नेम है। आप लोग यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आपका दक्षिण और पूरब। दक्षिण और पूरब में सबसे पहले दक्षिण पूरब, ये हमारा ये डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पूरब। और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। जिस 2 डायरेक्शन के बीच में हमारा जो डायरेक्शन होता है उसको हम उन दोनों के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। तो आप लोग को दिशाओं के बारे में पूरा नॉलेज है ही और यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि कैसे डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने मेनली हमारे 8 डायरेक्शन होते हैं, 8 दिशा। अब 8 दिशाओं के बारे में हमने पढ़ा, क्या होता है, कैसे होता है। तो आप लोग को यहाँ तक पूरा तरह से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है हमारा आगे, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो चारों डायरेक्शन है मेनली, उन चारों डायरेक्शन में हमारा कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। हमारे जो चारों डायरेक्शन है उनके बीच हमारे 90 डिग्री के उत्तर पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसमें हमारे 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं मेनली। तभी तो 160 का होगा। 160 का होगा तो वही हमारा मतलब 4 डायरेक्शन है तो 4 से हम लोग भाग देंगे। जैसे मानिए 360, 360 को हम लोग मेनली 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 90। 4 से देंगे तो हमारा एक का डायरेक्शन हो जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा एक का मतलब एंगल होता है। इस तरह से हम लोग अपने डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके पहले हम लोग देखते हैं जो हमारे 8 डायरेक्शन होती हैं उसमें हम लोग का किस तरह से एंगल फाइंड करना होता है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमारी 8 जो डायरेक्शन है इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं अपना। जैसे मानिए ये हो गया और ये आपका उत्तर पूरब
और ये आपका दक्षिण पूरब, और ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये आपका होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो इसमें हमारे कितने एंगल के एंगल बनते हैं हमारे मेनली 8 होते हैं ना, तो 360 भागा 8, तो आप इसमें कितने आ जाएंगे 45। तो एक जो हमारा एंगल होता है वो हमारा होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड का, 45 डिग्री का होता है, सेंटीग्रेड नहीं सॉरी, 45 डिग्री का होता है एक एंगल जो हमारा होता है 45 का होता है। तो इन सबको काउंट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 360। तो इस तरह से हम लोग सारे डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। डायरेक्शन में ये सब मेन फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग को जानना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इनके बिना हमारा एक भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वामावर्त, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब ये क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के समानार्थ दिशा, मतलब उसके घड़ी के दिशा में जो हम लोग रोटेट करते हैं उसको हम लोग करते हैं दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज होता है। उसके बाद से एक होता है हमारा वामावर्त। वामावर्त के बारे में थोड़ा हम देखेंगे, वामावर्त क्या होता है। वामावर्त इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होता है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, उसकी जो विपरीत दिशा होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, विपरीत डायरेक्शन। ये हम लोग का होता है दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो यहाँ तक तो आप लोग को पूरा तरह से क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा तरह से आप लोग को समझ में आ भी गया होगा हमारा क्या है दक्षिणावर्त वामावर्त। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले एक आध क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ये हम लोग देख लेते हैं आज। मानिए कोई क्वेश्चंस दे दिया आपका, मानिए कि घड़ी के क्लॉकवाइज में हम लोग किसी को 270 डिग्री रोटेट कराया, तो हमारा उसका दिशा क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। मानिए पूरब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और उसको हमने 270 डिग्री हमने रोटेट कराया, तो उसका मतलब फिर वो किस दिशा में खड़ा होगा। तो मानिए कोई यहाँ पे व्यक्ति है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और उसको मैंने कितना रोटेट कराया 270, तो 270 हमारा कितना होगा 270/4, तो हम 90 तो तीन मार्च में कटेगा ना, 3 मार्च में, तो ये हमारा एक 90 एंगल ये हो गया, फिर हमारा एक 90 डिग्री, फिर उसके बाद से एक हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा, फिर एक हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो डायरेक्शन होगा हमारे मतलब जो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो हमारा होगा पश्चिम दिशा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस को आते हैं जिसको हमें फाइंड करना होता है। मानिए ये हमारा दक्षिणावर्त हो गया, दक्षिणावर्त घुमाया गया यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। और उसी तरह से आपसे मानिए कोई क्वेश्चंस पूछ दिया, जैसे हमारा क्लॉकवाइज जो होता है, क्लॉकवाइज हम मेनली दाहिने तरफ से रोटेट करते हैं, घड़ी की दिशा की ओर से रोटेट कराते हैं, वो हमारा होता है क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, मानिए कोई
कोई क्वेश्चन दे दिया कि किसी व्यक्ति को हमने उत्तर दिशा से उत्तर उत्तर और पूरब दिशा से हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मानिए ये हमारा डायरेक्शन हो गया, आठों डायरेक्शन, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूरब, और ये आपका हो जाएगा उत्तर पूरब। तो हमने मानिए कोई व्यक्ति है जो हमारा उत्तर पूरब की ओर खड़ा है, उसको एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट कराया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा कितना होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मात्र इतना हमारा एक 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो हमारा उसके बाद से उस व्यक्ति को किस दिशा में खड़ा करेंगे आप, तो वो हमारा हो जाएगा उत्तर दिशा में। अगर वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड रोटेट करता है तो हमारा हो जाएगा उत्तर दिशा में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चंस बन सकते हैं मेनली, और हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को पूरा तरह से क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसका एक अच्छा खासा वेटेज होता है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग अब आगे तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मतलब इसमें डायरेक्शन में सबसे ज़रूरी होता है हमारा लेफ़्ट और राइट की जानकारी। अगर लेफ़्ट और राइट की जानकारी आपको अच्छे से है तो फिर आप क्वेश्चंस को करेंगे। अगर लेफ़्ट और राइट का जानकारी आपको है ही नहीं तो आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे ज़रूरी है हमें लेफ़्ट राइट की जानकारी। तो ये हमारा हो गया मानिए उत्तर दिशा, पूरब दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। बाई डायग्राम आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को पूरा तरह से एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। तो मानिए ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, सॉरी उत्तर पूरब, ये आपका होगा दक्षिण पूरब, और ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो अब इसके बारे में हम लोग सबसे पहले लेफ़्ट और राइट की जानकारी लेंगे। जैसे मानिए हम उत्तर की तरह हमारा मुख है, तो हमारा लेफ़्ट होगा ये, और ये हमारा राइट होगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे उत्तर और पूरब में ये हमारा लेफ़्ट होगा, ये हमारा राइट होगा। फिर ये हमारा लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा, ये हमारा लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा। फिर उसके बाद से ये हमारा लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा। फिर ये लेफ़्ट, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये राइट। इस तरह से हमारे लेफ़्ट राइट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मानिए अगर लेफ़्ट राइट की आपको जानकारी नहीं है तो कोई पूछ लिया कि मानो किसी व्यक्ति को हमने बाएं 120 किलोमीटर चलाया, फिर उसके बाद से दाहिने उसको किया, उस 80 किलोमीटर चलाया, तो आपको यहाँ पे अगर लेफ़्ट और राइट की जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, आपसे मिस्टेक हो जाएगी और क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारे क्या होंगे, मानिए एक क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उसे हमने 20 मीटर दक्षिण की ओर चलाया, फिर 40 मीटर पश्चिम की ओर चलाया। दक्षिण की ओर है तो पूरब की ओर चला, दक्षिण की ओर है पूरब की ओर चलाया। फिर उसके बाद से 30 किलोमीटर हमने उत्तर की ओर चलाया, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर पहले हम यहाँ से देखें कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा था, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को बनाएंगे। ये हमारा मानिए डायरेक्शन हो गया उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो मानिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यहाँ कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, फिर उसे 20 मीटर दक्षिण की ओर चलाया गया। दक्षिण हमारा कितना है, फिर उसको यहीं से हम 20 मीटर, ये उत्तर है, मानिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको हम लोग 20 मीटर दक्षिण की ओर चलाया। 20 मीटर ये हमारा है दक्षिण की ओर। फिर उसके बाद से उसे क्या चलाया, फिर उसे 40 मीटर पूरब की ओर चलाया। 40 मीटर हमारा यहाँ पे पूरब की ओर चलाया, 40 मीटर। फिर उसे 30 मीटर उत्तर की ओर चलाया। अब उत्तर की ओर हमने उसे 30 मीटर चलाया, तो उसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पे मानिए उसे 20 मीटर यहाँ पे हमने उसे पूरब की ओर ले गया। फिर उसके पूरब से 40 मीटर हमने उसे 20 मीटर हमने दक्षिण की ओर लाया, फिर 40 मीटर हमने उसे पूरब की ओर ले गया। फिर वहाँ से हमने उसे 30 मीटर उत्तर की ओर चलाया। तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे उसका डायरेक्शन होगा दक्षिण की ओर, दक्षिण कर रहे हैं, पूरब की ओर, सॉरी उत्तर की ओर। उत्तर की ओर उसका मुख होगा। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वो अपने मतलब प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा पूरब की ओर, मतलब पूरब की ओर उसका डायरेक्शन है। अगर ऑप्शन में आपका दिया रहेगा उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूरब, तो उत्तर और ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब, ये हमारा उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व, ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से आपसे पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा की ओर खड़ा है, तो आपको पहले यहाँ पे किस दिशा की ओर खड़ा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है उत्तर और पूरब की दिशा की ओर स्टार्टिंग पॉइंट से खड़ा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व की दिशा में वो खड़ा है। अगर ये पूछे कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये दोनों हमारे इस टाइप के जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा आपका, उस तरह से आपको आंसर फाइंड करना होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। बाय एग्जाम्पल आपको हमने समझाया। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग यहाँ इसके कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, टाइप्स करेंगे, किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।